हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन याद रखो अब जंगल में शेर बचे ही कितने हैं। बउआ तेजस्वी, अरे सब तेरा नौवा फेल बोलता है। अरे काहे ला नहीं पढ़ा रे बउआ, मारेंगे लोल में कि चढ़ जाएगा पोल पे गधा कहीं। रिलैक्स मोना डार्लिंग, तुमने सच तक न्यूज वगैरह वगैरह न्यूज देखा होगा, लेकिन आज लाइव अपडेट यानी सबसे पहले जो अपडेट न्यूज करेगा उस चैनल को देखो। अभी हम मौजूद हैं इनकम टैक्स के पास और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और कहें तो कि ये पेशे से तो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा गुण है जो हज़ारों लोग इनके फ़ैन हैं। आज कहें तो ये एक खतरनाक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं कि किनका किनका मिमिक्री ये करते हैं। नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं करीब 500 कलाकारों का मिमिक्री कर सकता हूं और भारत में सिर्फ 2 ही रिक्शा वाला है। निरहुआ रिक्शा वाला के बाद अगर किसी शख्स का नाम आएगा तो दीपक रिक्शा वाला। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दीपक रिक्शा वाला को लोग भूल गए हैं, लेकिन याद रखिएगा दीपक रिक्शा वाला को अभी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये वही जगह है जहाँ मैं किराया के मकान में रहता था और डॉक्टर साहब मुझे फ्री में रहने के लिए दिए थे। और इस मकान को मेरा मकान बताया गया कि दीपक रिक्शा वाला के पास करोड़ों का बंगला है, अरबों का धंधा है वगैरह वगैरह। तो मेरा पैर खींचने का काफ़ी कोशिश किया गया, लेकिन मैं मिमिक्री आर्टिस्ट था, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं लगा हुआ हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी में तो बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे निरहुआ है, खेसारी है, पवन सिंह है, तो इन्हीं लोगों को चांस मिलता रहता है। अगर हम लोग अपना जीवन शैली देखें, बहुत सारा वेजिटेबल है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, मिर्चा, अगर एक ही चीज़ खाएंगे थक जाएंगे। एक बार इस दीपक रिक्शा वाला चांस देकर देखो कि मैं किस तरह का एक्टिंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये लोग चांस नहीं देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास पैसा नहीं है और जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा तो आप लोगों ने किशोर कुमार का नाम सुना होगा, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब वही। तो मैं मरने से पहले एक मूवी ज़रूर बनाऊँगा। मेरा भी टाइम आएगा क्योंकि मेरा भाई अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा है और मेरा जो तपस्या है वो ज़रूर पूरा होगा। और मेरा भाई पढ़ लिख के जब कमाएगा तो मैं एक मूवी ज़रूर बनाऊंगा। तो दीपक जी हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए अपना मिमिक्री जो आप करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं राजकुमार साहब का, क्योंकि वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं और उनका मिमिक्री बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ अंदाज करते हैं, आवाज़ नहीं। हालांकि राजू श्रीवास्तव भैया भी करते थे, लेकिन पूरा आवाज़ नहीं निकाल पाते थे और राजू श्रीवास्तव भैया हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो फर्स्ट मिमिक्री राजकुमार। वीर सिंह, याद रखो न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन याद रखो अब जंगल में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाज़त नहीं देती। तो गेंडा स्वामी, अगर तुमने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बुरी नज़र से देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकालकर गोटियां खेलेंगे, समझे? बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं आप। कौन कौन से जो एकदम आपके जो करीबी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका एक बार करके बताएं। मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लिया जाए शाहरुख खान साहब और मिथुन चक्रवर्ती, गुलशन ग्रोवर, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे? ठीक है। अरे अरे किरण, अरे छोड़ो ना, अरे मिथुन का रिक्शा छोड़ दो, अरे मेरे रिक्शे में आओ ना, अरे मैं तुम्हें डाक बंगला पहुंचाऊंगा, अरे आई एम किंग खान। तो उधर से मिथुन चक्रवर्ती साहब आ जाते हैं। अरे वाह, अरे अपन का नाम दीपक रिक्शा वाला, अरे मेरा पैसेंजर तू बैठाएगा, अरे ये अपन को बर्दाश्त नहीं होगा, क्या समझा? अरे अपन जब पैसेंजर को बैठा लेता है ना तो उसे मंजिल तक पहुंचाता है। आई बात समझ में? अरे अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा। तो उधर से फिर गुलशन ग्रोवर साहब आ जाते हैं। बैडमैन, अरे ये अपन का पैसेंजर है, इसे तो मैं बिठाऊंगा, अपन का नाम गुल्लू गोलियो है, बैडमैन। तो उधर से अजीत साहब आ जाते हैं और सबसे खास बात है कि इनका आवाज़ लोग काफ़ी पसंद किए हैं। अजीत सर। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानता है और मैं इस पैसेंजर को पहुंचाऊंगा, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो उधर से फिर सुनील शेट्टी आ जाते हैं। मैंने कहा मैं इस पैसेंजर को मैं पहुंचाऊंगा क्योंकि मेरा नाम कृष्णा है। तो उधर से फिर राजा मुराद साहब आ जाते हैं। मेरा नाम राजा मुराद है
मैं इस पैसेंजर को पहुंचाऊंगा। आई बात समझ में? इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे बिग बी के लिए, अमिताभ जी के लिए कुछ हाँ सुना। हाँ, अमिताभ बच्चन का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ तो नट्टू लाल जी हम आप भी कमाल की बात करते हैं। अरे इतने बड़े मुझो के मालिक हैं यहाँ पर, बड़प्पन हमारा है। मुंशी जी ऐसा कीजिए कि आज हम 4 व्हीलर से कैंसिल करते हैं, आज हम रिक्शे की सवारी करेंगे। देखिए अगर दीपक रिक्शा वाला मिलता है तो उनसे लेके आइए मुंशी जी, हम रिक्शे की सवारी करेंगे। अमिताभ बच्चन का बोलने का बहुत सारा स्टाइल है। अब जब वो पान खाएंगे तो कैसे बोलेंगे? पान, ठीक है। अरे वाह डीएसपी साहब, आए हमारे यार आप भी कमाल करते हो। अरे हम डाउन टोनी है भैया। तो उनका बोलने का अंदाज, अब जैसे बूढ़े हो गए हैं तब कैसे बोलते हैं? विजय, रिश्ते में तुम्हारे बाप होते हैं लेकिन नाम सेंसा। तो उनका बोलने का हर समय आवाज़ चेंज हो जाता है। अब जब हल्का ड्रिंक लिए हुए हैं तो कैसे करते हैं? मीना जी हम आप भी कमाल करते हैं। अरे कहाँ 9 लाख के आंसुर, कहाँ 12 लाख के यार है। अरे डैड का पता चलता है तो कहता है इडियट, तुम्हें धंधा करना नहीं आता। अब हमारे लालू जी बिहार के सबसे बड़े जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं वो। लालू जी का बच्चा बच्चा फैन है। अब लालू जी क्या कहेंगे मोदी जी को? लालू जी, हाँ, उनका सबसे फेमस डायलॉग है लागल लागल झुलनिया में धक्का। तो मैं सुनना चाहूँगा। पगलेट हो का है मोदी जी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। बिजली आई, पानी आई, अरे धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का, पहुंच गए कहा पटना। ए बउआ तेजस्वी, अरे सब तेरा 9वां फेल बोलता है। अरे काहेला नहीं पढ़ा रे बउआ, मारेंगे लोल में कि चढ़ जाएगा पोल पे गधा कहीं का। और अब हमारे योगी जी, हाँ, मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। यूपी का सीएम है। अब योगी जी क्या कहेंगे? हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा बिहार आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन अगर मैं एक बार बिहार जाऊंगा तो दीपक रिक्शा वाला की सवारी जरूर करूंगा। इसी तरह बहुत और सारे जो कलाकार हमारे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका। हाँ, अब मोदी जी क्या कहेंगे? मित्रों, भाई और बहनों, ये दीपक रिक्शा वाला है। तो आप इतना मिमिक्री करते हैं, ये खुद से कि कहीं सीखा है आपने? नहीं नहीं, मैं कभी रियाज नहीं करता हूँ। मैं बचपन में जब 10 साल का था तो मैं टीवी पर देखा, तो फिर मैं मिमिक्री करने लगा। अपने आप निकल जाता है। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का, तो राजेश खन्ना साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं सब कलाकार का रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर राजेश खन्ना साहब वोट की कीमत के बारे बताएंगे अपनी आवाज़ में तो क्या कहेंगे? राजेश खन्ना साहब, ये बहुत महान डायलॉग है, फेमस डायलॉग है। और लोगों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस डायलॉग को सुने। अरे ये जो वोट है ना, ये कागज़ की पर्ची नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। अरे ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। अब हमारे देव साहब क्या कहेंगे? ठीक है जॉनी, शायद तुम जानते नहीं कि मेरा नाम जॉनी है। जॉनी, इसलिए मैं एक बात याद रखो, राजेश खन्ना साहब ने भी क्या बताया कि वोट की क्या अहमियत होता है। इसलिए ये जो वोट की जो पर्ची है, ये तुम्हारे देश और तुम्हारे परिवार की उन्नति की पर्ची। आई बात समझ को? मेरा नाम जॉनी है देवानंद। बहुत ही प्यारा। रिलैक्स मोना डार्लिंग, तुमने सच तक न्यूज वगैरह वगैरह न्यूज देखा होगा, लेकिन आज लाइव अपडेट यानी सबसे पहले जो अपडेट न्यूज करेगा उस चैनल को देखो। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप ने मुझसे फ़ोन किया था कि दीपक जी कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा मनीष भैया, मैं तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने मेरा पैर काफ़ी खींचा, तो आप घबराइए नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आपके गांव आ रहा हूं। और मैं मनीष भैया से ये अपील कर रहा हूं कि मनीष भैया आप मेरे गांव आइए, आप क्योंकि आपने वादा किया है और आप अपने किए हुए वादों को पूरा कीजिए। क्योंकि मेरे गाँव वाले, जब मैं अपना गाँव गया तो गाँव के लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप साहब से मिलवाइए, तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया, तो आप कहें कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं, मेरे गांव वालों से मिलने के लिए आइए। और मैं जानता हूँ कि आप अभी काफ़ी बिजी चल रहे हैं और मैं मनीष कश्यप का सब बहुत बड़ा खास आदमी हूँ। तो मनीष भैया आप मेरे गांव आइए, क्योंकि मेरे गांव वाले आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर कभी भी झारखंड की तरफ आएँ, तो दीपक रिक्शा वाला आपका वेट कर रहा है। सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गरीब रिक्शा वाला आपसे फरियाद कर रहा है सर, क्योंकि मैं भी एक रिक्शा वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।
तो अभी आपने सुना कि मिमिक्री के बेताब बादशाह हैं, जो कि सारे एक्टर का मिमिक्री एकदम परफेक्ट करते हैं, जो कि आपने सुना। और क्या आप सोचते हैं इनके बारे में, इनकी मिमिक्री कैसी लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।